आपकी नीयत काली है, आपके काम काले हैं। आपने जिस तरह से इस देश के साथ धोखे से, चोर दरवाजे से किया है, सारा काम काला है। मंडी बंदी, जिस मंडी में आज हम हैं, अगर ये कानून रहे तो 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल होते होते ये मंडी बंद हो जाएगी। एमएसपी थी, है, रहेगी, कागज पे थी, कागज पे है, कागज पे। 3 सवाल हम सबके मन में होंगे। मैं उन 3 सवालों का बड़ा साधारण सा जवाब देना चाहता हूं, कोई लंबा चौड़ा। पहला सवाल जो हमारे मंत्री जी पूछते हैं, बड़ी मासूमियत से पूछते हैं कि जी इन कानूनों में काला क्या है। मंत्री जी पूछते हैं, मोदी जी पूछते हैं, 8 महीने से पूछ रहे हैं, कई बार हम जवाब दे चुके, उन्हें समझ नहीं आता शायद। तो पहला सवाल ये मोदी जी के मन का सवाल है। दूसरा, हम सबके मन में सवाल भी रहता है, जी मोर्चों की क्या हालत है, कैसा चल रहा है आंदोलन, चढ़ती कला से है ना, कैसा होगा जी। ये हम सबके मन का सवाल है, पूछे या ना पूछे हमारे मन में दुख दुख होती है थोड़ा सा। और फिर हमारे मीडिया का सवाल है कि जी आगे क्या होगा, समझौता होगा कि नहीं होगा, मोदी तो मानता नहीं जी, क्या होगा जी आगे। इन 3 सवालों का मैं बड़ा साधारण सा जवाब दे देना चाहता हूं। कानून में काला क्या है? ये 3 कानून हमारे बारे में नहीं, ये 3 कानून हमारे आने वाली पीढ़ी के बारे में। ये जो बच्चे अभी मैं यहाँ पे देख रहा था, मेरी तो इच्छा थी उनमें से किसी बच्चे को यहाँ पे बुला लो और कहूं कि भाई मेरे तो बाल थोड़े से सफेद हो गए, चल 15-20 साल का मामला, हाँ बेटा आजा आजा आजा, आएगा, आजा 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 यार कोई नहीं, जैसा इसका मन हो, आजा आजा, हाँ शाबाश, ये गल हुई ना, आजा आजा। गुरपंथ ना है जी बच्चे का। मैं तोमर जी और मोदी जी को जवाब देना चाहता हूं। मोदी जी, तोमर जी, ये कानून मेरे लिए काले नहीं है, मेरी तो दाढ़ी सफेद होनी शुरू हो गई है, ये इस बच्चे के लिए काले का। ये कानून इसका फैसला करेंगे जब ये बच्चा बड़ा होगा, अपने दारजी की तरह पगड़ी बांधेगा बड़ी सी, तो क्या सर उठा के बोलेगा मैं जमींदार हूं, या कि मजदूर बनने पे मजबूर होना पड़ेगा इसको, उसके लिए कानून। ये कानून इस बच्चे के इर्द गिर्द 7 दरवाजे बनाता है। बेटा मेरे नाम तो 7 तक ही, ठीक है। ये कानून इस बच्चे के भविष्य के चारों तरफ 7 दीवार खड़ा करते हैं, 7 कुएं बंद करते हैं, 7 दरवाजे। गिनते जाना बच्चा। पहला, उंगली दिखा के गिना, फिंगर दिखा के। पहला कुआ, ये 7 तरह की बंदी करने वाले कानून हैं। पहली बंदी, मंडी बंदी। जिस मंडी में आज हम हैं, अगर ये कानून रहे तो 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल होते होते ये मंडी बंद हो जाए। सामने कोई रिलायंस की, अंबानी की, अडानी की मंडी लगेगी, बड़ा चकाचक ऑफिस होगा, पहले साल आपको 50 रुपए एक्स्ट्रा रेट भी दे देगा। अगले साल, 2 साल, 3 साल बाद जो रिलायंस वालों ने जियो में खेल किया ना, पहले कहा जी मुफ्त, पहले क्या बोला, मुफ्त में, कोई नहीं, अनलिमिटेड, कोई टॉक टाइम नहीं जी। फिर जब बाकी कंपनियां बंद हो गई तो कहा कि अच्छा अब हम तुम्हें रेट बताएं। तो पहली बंदी, मंडी बंद। मंडी बंद होगी तो क्या होगा, दूसरी बंदी, बेटा दूजा बोले खोल लेंगे। दूसरी बंदी,
एमएसपी बंद, यानी कि सरकारी रेट पे जो खरीद होती है। जिस दिन ये शेड नहीं बचाना जी, तो फिर आपको बाहर अडानी अंबानी सरकारी रेट पे खरीदेगा नहीं। आज भी कमी है, आज भी बोल दिया गेहूं का 1975, पता नहीं 1975 मिलेगा नहीं, मेरे ख्याल में 150 काट के ही मिलेगा कोई, पर कोई शेड तो है, हमारे सर के ऊपर छत तो है। जिस दिन वो खत्म, सरकारी रेट पे आज जो कम से कम गेहूं कणक और चौड़ा थोड़ा सा जो खरीद हो जाती है वो बंद, और ये दो बंद तो तीसरी चीज बंद, राशन की दुकान बंद। ये राशन की दुकान में कहां से आता है गेहूं और चावल देने वाला? इसी मंडी में खरीद होती है, खरीद का जो गेहूं है चावल है वो राशन की दुकान में जाता है। तो तीसरा बुआ बंद, राशन की दुकान बंद, चौथा बुआ बंद। चौथा कौन सा? चौथा कॉन्ट्रैक्ट की खेती में किसान की किस्मत बंद। किसान तो गूठा ला देगा, भाई कितना रेट मिल रहा है, इतना रेट मिल रहा है। पंजाब के हमारे साथी जगमोहन यहां बैठे, इन्होंने मेरे को किस्सा बताया कि पेप्सी कंपनी ने किसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, 6 रुपए किलो तेरा आलू लेंगे। पहले साल मार्केट में आलू का रेट 8 रुपया, कंपनी आगे भी 6 रुपए की बात हुई थी, दे, किसान ने दे दिया। अगले साल मार्केट में आलू का रेट 4 रुपया, अब किसान कंपनी के पास की थी, दे लो, 6 रुपए की बात हुई थी। कंपनी ने कहा नहीं 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 नहीं, कॉन्ट्रैक्ट के पेज नंबर 17 के ऊपर हमने लिखा था आलू का साइज इतना होना चाहिए, तेरा तो आलू ही खराब है। ये होगा किसान के साथ। कॉन्ट्रैक्ट की खेती में किसान की किस्मत बंद। पांचवी बंदी, जमाखोरी और लुट बाजारी जो होती है उस पे जो कुछ भी पाबंदी आज लगी हुई है सब बंद। सरकार कहती है, कानून कहता है, जो व्यापारी जितना मर्जी स्टॉक कर ले इसके ऊपर कोई लिमिट नहीं रहेगी। मतलब क्या कि जब व्यापारी के फसल बेचने, जब किसान अपनी फसल बेचने का टाइम आएगा उससे 10 दिन पहले अंबानी, अंडानी, अडानी मार्केट के अंदर छोड़ देंगे फसल को, रेट डाउन। ये कुछ भी गोदाम नहीं है जो हम देख रहे हैं, जो साइलो बन रहे हैं ना पंजाब में, एक एक गोदाम में पूरी मालगाड़ी चली जाती है, उतने बड़े बड़े बन रहे हैं। तो किसी भी तरह की काला बाजारी के ऊपर कोई बंदिश बंद। खुली काला बाजारी, जब किसान बेचने जाएगा तो फसल का रेट डाउन, और जब मजदूर खरीदने जाएगा तो फसल का रेट अप। ये है कि 5 से भी मन नहीं भरा जी मोदी जी का। मैंने सोचा एक हाथ की 5 उंगलियों से मन भर जाएगा, 5 कुएं बंद करके, नहीं जी। 6वां और समझ गया, स्मार्ट लड़का है, गंगा लड़का है। 6वां, सस्ती बिजली बंद। तो भाई तेरा क्या मतलब, तुम तो दिल्ली में सरकार चला रहे हो, राजस्थान सरकार मेरे को सस्ती बिजली दे रही है, पंजाब सरकार दे रही है, हरियाणा सरकार दे रही है, तुम्हारा मेरे से क्या मतलब? नहीं 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 नहीं, मोदी जी कहते हैं कानून बना के कि कोई राज्य सरकार भी अपने किसान को सस्ती बिजली नहीं दे सकेगी। पंजाब वालों को तो मुफ्त नहीं, सस्ती नहीं, बंद। 6 से भी मन नहीं भरा, क्योंकि सारे कुएं तो बंद हो गए, लेकिन किसान तो अभी खुद भी बंद नहीं हुआ। फिर पराली का कानून 6वां। 7वां हुआ, हाँ जी 7वां, पराली का कानून, किसान खुद बंद। कितने साल की सजा, कितना जुर्माना? 1 करोड़ रुपए का जुर्माना। मैंने पहले पढ़ के सोचा, मेरे को लगा छपने में गलती होगी, मैं क्या बेकार की बात, ऐसा बोल दो। 1 करोड़ रुपए का जुर्माना, सालों की सजा। तो ये है मोदी जी, तोमर जी, आप इस बच्चे के भविष्य के इर्द गिर्द 7 दीवार बना रहे हो।
7 तरीके से इस बच्चे का भविष्य बंद कर रहे हो। ये काला है। कानून में कुछ काला नहीं है, आपकी नीयत काली है, आपके काम काले हैं। आपने जिस तरह से इस देश के साथ धोखे से, चोर दरवाजे से किया है, सारा काम काला है। अब इसका क्या जवाब दे? किसान ने सोचा कि क्या जवाब दे 7 बंदियों का। किसान को याद आ गया कबीर। कबीर ने कहा था, माटी कहे कुम्हार से तू कित रोंदे मोए। मट्टी कुम्हार को कहती है, कुम्हार पांव से अपनी मट्टी को वो करता है, तो माटी कहे कुम्हार से तू कित रोंदे मोए। एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तो। किसान ने मोदी जी को जवाब दिया, मोदी जी बंदिश करते हो, 7 बंद करते हो, अब मैं आपको बताता हूं कि मैं क्या बंद करूं। किसान ने कहा, मैं मुट्ठी बंद करके दिखाऊंगा। तुम बंदिश करते हो, मैं दिल्ली दरबार को बंद करके दिखाऊंगा, और मोदी जी मैं मुट्ठी बंद करके दिखाऊंगा। और इस देश के किसान ने कहा कि मेरी जाति किसानी, मेरा धर्म किसानी, मेरी पार्टी किसान, मेरा झंडा किसान, सब बंद कर दिया। अब मोदी जी आप क्या बंद करके दिखाओगे? मैं आपको बंद करके दिखाता हूं। और इस देश के किसान ने मुट्ठी बंद करनी सीखी। अफसोस इस देश में किसान का ये था कि पहले अपना हाथ भी खड़ा करता था तो 5 उंगलियां 5 तरफ जाती थी। वो जाति, धर्म, गोत्र, ये वो, झंडे, फैक्शन, पार्टीबाजी, गुटबाजी। लेकिन मैं तो मोदी जी का हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूं। मोदी जी, आपने इस किसान को मुट्ठी बंद करना सिखाया। ये जो देश का प्रधानमंत्री कहते हैं एमएसपी थी, है, रहेगी। मेरे को कई बार लगता है बंदे को फिल्म में डायलॉग देने का रोल दे देना चाहिए। क्या डायलॉग लिखता है? एमएसपी थी, है, रहेगी, कागज पे थी, कागज पे है, कागज पे। आप बताओ, सरकार के हिसाब से चने का रेट आपको क्या मिलना चाहिए? आज की तारीख में 4875 रुपए मिलेगा आपको। चने का किसान है गंगानगर जिले में कम से कम 20 लाख क्विंटल चना पैदा हुआ। किस्मत अच्छी हुई तो कोई 4000 मिल जाएगा, नहीं तो उससे भी कम जाएगा। जौ सरकार के हिसाब से 1600 का रेट है, 1300 मिल जाएगा, 1200, 1300, 1350 मिल जाएगा। 1100 कह रहे वो बियर वाली कंपनी का खेल होता है, तो बियर कंपनी जिस दिन अच्छा खेल खेल ले तो फिर ये हो जाएगा। हर क्विंटल जौ पे गंगानगर के किसान को कम से कम 300 रुपए का घाटा, डकैती है। क्योंकि एमएसपी का मतलब सरकार खुद अपने मुंह से कहती है कि कम से कम किसान को अपनी मेहनत पे 1600 रुपए क्विंटल तो मिलना चाहिए, उससे कम पे किसान बच नहीं सकता। सरकार अपने मुंह से बोल रही है। तो जब 1600 के पीछे आपको 1300 मिला तो 300 रुपए डकैती हुई, और 20 लाख क्विंटल के ऊपर 300 रुपए के हिसाब से डकैती का मतलब 60 करोड़ रुपए की डकैती एक सीजन में सिर्फ जौ की फसल। चने में 1000 रुपए का नुकसान होगा किसान को, और 20 लाख क्विंटल चने की फसल भी, तो 200 करोड़ रुपए की डकैती वहां होगी। और कणक में भी नाना करते हुए 100-125 रुपए कम मिलेगा ही मिलेगा। और गंगानगर में 1 करोड़ क्विंटल कणक पैदा होती है, तो कितना? 150 करोड़ रुपए की ये डकैती होगी 3 फसलों में। अभी मैं सरसों को नहीं गिन रहा क्योंकि इस साल लगता है सरसों का रेट मिल जाए, हो सकता है मिल जाए, कुछ सोचना चाहिए। सिर्फ 3 फसलों में एक जिले में 420 करोड़ रुपए की लूट है। तो मैं गंगानगर के किसान से कहता हूं, आप जागरूक हो,
पूरे राजस्थान का किसान आपकी तरफ देखता है कि गंगानगर हनुमानगढ़ का किसान कुछ करेगा। मेरा एक अपील है, ये जो प्रधानमंत्री का झूठ है, एमएसपी थी, है, रहेगी, इसका भंडाफोड़ गंगानगर के अंदर किया जाए। गंगानगर पूरे देश को बताए कि अरे तुम एक जिले में 420 करोड़ रुपए की लूट कर रहे हो एक सीजन में, उसके बाद आएंगे प्रधानमंत्री सम्मान निधि 50 करोड़ रुपए गंगानगर में फेंक दिया। ना जी 50 करोड़ ना चाहिए, ये 50 करोड़ वापस दे दो, मेरा 420 करोड़ तो दो, मेरे को पहले मेरा हक तो दो। तो ये बात मैं इसलिए कह रहा था कि अब इस आंदोलन को एक तीसरे दौर में ले जाना है। एमएसपी के सवाल को पूरे देश के अंदर हमें खड़ा करना है। उसकी शुरुआत गंगानगर से होगी। उस आंदोलन को भंडाफोड़ हम गंगानगर से करेंगे, पूरे देश को समझ आए। बस कुछ नहीं करना थी, बोरी लेके खड़े हो जाओ, प्रधानमंत्री जी एमएसपी थी, दिलवा दो ना, कुछ नहीं करना है, थी, रहेगी, दिलवा दो ना, मांग लो। ये आंदोलन हमें यहां पे खड़ा करना है। मेरे दोस्तों, ये जो किसान आंदोलन है, ये वो आंदोलन है आज से 20 साल बाद, 25 साल बाद, 50 साल बाद हम सर उठा के कहेंगे मैंने उसमें हिस्सा लिया। जब ये छोटा सा बेबी बड़ा होगा, जब इसके भी ऐसा कोई बेबी होगा, तो बोलेगा मैं रायसिंह नगर गया था, पापा जी नाल में गया सी, रायसिंह नगर गया था। और ये ऐसा आंदोलन है कि अगर हम शाहजहांपुर नहीं गए, अगर हम टिकरी नहीं गए, अगर हम सिंगू नहीं गए, और आज से 20 साल बाद हमारे पोते ने पूछ लिया दादाजी उन दिनों कहां थे आप, हमें अपने जूते की तरफ देखना पड़ेगा, ये याद रख ले। तो आखिर में मैं वही बात कहना चाहता हूं जो हमारे साथी दर्शनपाल जी ने आप सबसे कही, सिर्फ हाथ नहीं खड़ा करना, अपने मन से पूछो। आज शाहजहांपुर बॉर्डर आपका बॉर्डर है, ट्रैक्टर लेके जाओ तो ठीक है, ट्रेन पकड़ के रेवाड़ी उतर जाओ, वहां से 20 किलोमीटर दूर है, कोई ज्यादा दूर नहीं। यहां के सब किसानों से, हर बंदे से मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, हर फैमिली से एक मेंबर शाहजहांपुर ताली नहीं मांगना, सच्ची एक बार सोच के, अंदर से सोच के, अपनी फैमिली से किस बंदे को हम भेजेंगे अगले 10 दिन के अंदर अंदर शाहजहांपुर, जिसके मन से एक मेंबर निकले वो एक हाथ खड़ा कर दो, जिसको 2 दिखाई देते हो 2 हाथ खड़ा कर दो, मगर सोच पक्का वायदा। देखो मैं गंगानगर का हूं, हक है मेरा वायदा मानने का। ये कह रहे हैं कि हाथ एक बार अच्छे से खड़ा करके दिखा दो, लेकिन जिसके घर से एक मेंबर जाएगा, एक मेंबर कम से कम, हाँ जी, उधर से कोई नहीं जाएगा,